लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कोविड-19 की रोकथाम को किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के प्रयास कर रही है। सांसद ने अधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने जिले में ऑक्सीजन सहित दवाओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक बलवंत सिंह भौर्याल तथा भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने भी जिले में कोरोना रोकथाम के सुझाव दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिले में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सांसद को प्रदान की। बैठक में संक्रमण की रोकथाम के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान की भी समीक्षा की गई। मेरा लगातार फोन के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलाधिकारी और इनसे संबंधित कोविड से संबंधित सीएमओ, एसपी, इन सबसे लगातार रोज वार्तालाप होती है। और चूंकि आपके ध्यान में ही है, क्योंकि आपकी मीडिया के माध्यम से भी पता ही होगा, मेरा पिथौरागढ़, धारचूला बहुत ही सारा दौरा होने के साथ साथ, और चूंकि सोशल डिस्टेंस और कोविड प्रोटोकॉल का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, मगर नियमितता और लगातार मेरे को तो कभी कभी 4-5 बार बात होती है जिले के अधिकारियों से, और उनको निर्देशित करने का काम भी करते हैं। और ये जो फीडबैक मेरे लोकसभा का था वो हम सरकार, राज्य सरकार तक और उनके अधिकारी और जहां जहां हमको संभव होता है वो करने का प्रयास करते हैं। बागेश्वर जनपद की वर्तमान स्थिति में जैसा कि मेरी जानकारी में आया है कि जो भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के और पार्टी के सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। क्योंकि ये बीमारी कोविड की बीमारी है, इसको किस संक्रमण को कितने हद तक हमको कंट्रोल करना चाहिए, बागेश्वर जिला इसमें बहुत अच्छे प्रकार से नंबर 1 में वैक्सीनेशन में। ये अपने आप में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जनपद बागेश्वर ने पूरे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। 45 से 60 तारीख की आयु के लोगों को करीब 90% के आसपास हमारा वैक्सीनेशन हो गया। 18 साल से ऊपर वालों का जो वैक्सीनेशन है वो 54 स्थानों में जो पहले से चल रहा है 45 वाला, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं जो 18 वाले, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ही, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर जल्दी से जल्दी हमारे और जो 18 से 45 है उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। रिकवरी रेट हमारा अच्छा है और बहुत कम पेशेंट्स को हमारा रेफर हुआ। जो कॉम्प्लिकेशंस पहले से थे, कुछ बीमारियां थी, वो कैजुअलिटी हुई है। मुझे लगता है कि अभी हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है हमारे बागेश्वर के लिए, उसको स्वीकृति मिल गई है 400 LPM की। उसको हम जल्दी यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की दिक्कत ज़्यादा दिखती है, लोग बोलते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। अभी मैंने रिकॉर्ड भी लिया है कि पिछले जो सांसद निधि थी हमारी, मैंने सबसे पहले देश में सबसे पहले रिलीज की 2.5 करोड़ रुपए, चूंकि सांसद निधि वर्तमान में आई नहीं है, तो सबसे पहले रिलीज कर दी थी पिछले बार कोविड फर्स्ट के टाइम में। उसी के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदे गए, मास्क, ग्लव, PPE किट, जिससे अभी काम चल रहा है, वो उस समय की ही एक बड़ी व्यवस्था थी और बाकी सरकार से भी आए थे। तो यही हमको कंट्रोल करना है। 400 का हमारा LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ लगेगा। बाकी हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा कपकोट है और गरुड़ है, और भी जो स्थान हमारे हैं जहाँ पर हम वैक्सीनेशन का काम कर सकें। अभी माननीय विधायक जी के माध्यम से 3 स्थानों में नए हमने वैक्सीनेशन के पॉइंट और छाटे हैं, उन पर भी हम 18 से 45 के लिए वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। प्रशासन के सहयोग से और मीडिया के सहयोग से और सभी लोगों की सद्भावना के सहयोग से हम कोविड पे यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।